Hi guys, this is the last part of Pride and Prejudice of chapter 4. So let us see. Here from here we see that there is a description of Darcy's and Bingley's friendship and the difference in their character. In spite that they are very good friends, their character, their personality and overall nature is poles apart. It is very contrasting. So let us see how the author has described this. Between him and Darcy there was a very steady friendship. बहुत लंबे समय से चल रहा था उनका फ्रेंडशिप इन स्पाइट ऑफ अ ग्रेट ऑपोजिशन ऑफ कैरेक्टर। इसके बावजूद कि उनका बिहेवियर उनका नेचर बहुत ही अलग था एक दूसरे से। बिंगले वॉज एंडियर टू डार्सी बाय द ईजीनेस। बिंगले अपने आप को पसंद करवा लिया था डार्सी को अपने ईज ऑफ नेचर से। बिंगले का इतना सरल स्वभाव इतना पोलाइट था कि वो अपने आप को एक प्यारा इंसान दिखा दिया था डार्सी के सामने। और जो डार्सी जो किसी से भी जल्दी इम्प्रेस नहीं होता था। ओपननेस, ये बिंगले का नेचर का डिस्क्रिप्शन है। क्या था? एक सरल स्वभाव है, ओपननेस है मतलब फ्रैंक है, ट्रांसपेरेंट है अपने कंडक्ट में, डिसऑनेस्ट नहीं है। डक्टिलिटी ऑफ हिज टेम्पर, ऐसा नहीं है कि अपने ओपिनियंस को लेके बहुत ही रिजिड है, अपना ओपिनियंस मोल्ड कर लेता है ईजिली। कोई पॉइंट आउट कुछ गलती करता है तो सुधार लेता है, अपना ओपिनियंस को पकड़ के नहीं रखता है। Though no disposition could offer a greater contrast to his own, and though with his own he never appeared dissatisfied. लेकिन डार्सी का इतना अलग नेचर था लेकिन फिर भी इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया डार्सी अपने नेचर से। बिंगले अपना पर्सनालिटी अपना बिहेवियर इंटैक्ट रखा और अपने बिहेवियर से डिससेटिस्फाइड नहीं रहा कि अरे डार्सी तो बहुत ही प्रैग्मेटिक है, बहुत ही लॉजिकल है, उसका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छा है। तो इससे बिंगले खुद में डिससेटिस्फाइड नहीं हुआ कि मैं उससे इन्फीरियर हूँ। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ डार्सीज रिगार्ड बिंगले हैड द फर्मेस्ट रिलायंस। डार्सी जो भी बोलता था उसे वो बहुत उसे इज्जत देता था, फ्रेंडशिप था लेकिन एक वल्गैरिटी नहीं था। आजकल के जैसे फ्रेंडशिप में देखेंगे लोग स्लैंग वर्ड से एक दूसरे को एड्रेस करते हैं और थोड़ा मजाक करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों की फ्रेंडशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट था। एंड ऑफ हिज जजमेंट द हाईएस्ट ओपिनियन, और उसके ऊपर इतना भरोसा करता था कि वो जो भी बोलता था, जो भी निर्णय लेता था, वो उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता था। In understanding Darcy was the superior, Bingley was by no means deficient. वो ये जानता था कि डार्सी हर चीज़ में मेरे से ऊपर है। चाहे वो अगर इनहेरिटेड वेल्थ का देखें तो डार्सी बिंगले से भी ज़्यादा अमीर था। बिंगले हम लोग देख चुके हैं 100,000 पाउंड शायद इनहेरिट किया है, प्लस अपना जो भी है प्रॉपर्टीज़ वो इनहेरिट किया है, जो कि आज के डेट में 1 करोड़ के लगभग हो जाता है। और डार्सी इससे भी ज़्यादा अमीर है हर रिगार्ड में, अपना बिहेवियर में, अपने वेल्थ में। लेकिन इससे ये नहीं होता है कि बिंगले कुछ हीन हो जाता है। बट डार्सी वॉज क्लेवर, लेकिन डार्सी जो है वो थोड़ा चालाक था। ही वॉज एट द सेम टाइम हॉटी, रिजर्व्ड एंड फास्टिडियस। हॉटी मीन्स प्राउड नेचर उसका था, रिजर्व्ड मतलब अपने में रहता था, वो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करता था। एंड फास्टिडियस मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, जिसे आसानी से आप नहीं इम्प्रेस कर पाएंगे। वो डार्सी कभी भी मेडियोक्रिटी से इम्प्रेस नहीं होता था। कुछ ऐसा होना चाहिए किसी में बात कि वो उसको अट्रैक्ट करे, ईजिली किसी से भी वो खुश नहीं हो जाता था। एंड हिज मैनर्स दो वेल ब्रेड वर नॉट इन्वाइटिंग, और उसका जितना भी बिहेवियर था, उसका जितना भी वे ऑफ कंडक्ट था, वो बहुत ही वेल ब्रेड था। एक जेंटलमैन बोलेगा कि हाँ वो बिल्कुल एक प्रिंस चार्मिंग की तरह है, लेकिन वो बाहर से कर्टसी मेंटेन करता है, एटिकेट्स मेंटेन करता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो अपने इनर सोशल सर्कल में या अपने लाइफ में किसी को भी एंट्री ईजिली दे दे। इसका यही मतलब है। इन दैट रिस्पेक्ट हिज फ्रेंड हैड ग्रेटली द एडवांटेज, और इस संदर्भ में बिंगले को एक एडवांटेज मिलता था। क्या एडवांटेज मिलता था? कि बिंगले तो बहुत ही बच्चे जैसा नेचर है, बहुत ही हंसमुख है, तो वो जल्दी ही सबको अपना फ्रेंड्स बना लेता था और सब कोई बिंगले को बहुत पसंद करने लग जाता था। और वहीं डार्सी से सब लोग खफा हो जाता था, ऑफेंड हो जाता था, क्योंकि वो किसी को भी एक घमंडी इंसान नहीं टॉलरेट कर पाता है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एंड दैट हाँ, बिंगले वॉज श्योर ऑफ बींग लाइक्ड वेर एवर ही अपियर्ड। जहाँ भी सोशल गेट टुगेदर में, पार्टी में, कहीं भी वो जाता था, लोगों से मिलता जुलता था, तो उसको सभी तुरंत पसंद कर लेते थे।
डार्सी वॉज कंटिन्यूअली गिविंग ऑफेंस, और वहीं डार्सी सबको बुरा मनवा देता था, सबसे थोड़ा उसका फ्रिक्शन हो जाता था इंटरेक्शन में. नाउ दिस इज two more paragraphs. Here also the description of their nature and their what they perceived of the ball, मतलब उन्हें कैसा लगा वहाँ पर जाके, उनका ये ओपिनियन है. The manner in which they spoke of the Meriton Assembly was sufficiently characteristic. अभी जो बॉल पार्टी या जो भी कंडक्ट हुआ था गेट टुगेदर नेदरफील्ड पार्क में, तो वहाँ पर मेरिटन असेंबली, मेरिटन भी जगह है, तो उसके बारे में जो वो लोग बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं एक दूसरे को, या आपस में डिस्कस कर रहे हैं अपने घर में, तो ये भी उनका नेचर डिपिक्ट करता है. बिंगले हैड नेवर मेट विद प्लेजेंटर पीपल और प्रिटियर गर्ल्स इन हिज लाइफ. बिंगले अपने लाइफ में इतने ज़्यादा अच्छे लोग, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों से कभी नहीं मिला था. एवरीबडी हैड बीन मोस्ट काइंड एंड अटेंटिव टू हिम. सब कोई उसे बहुत पेशेंटली सुन रहे थे और सब कोई उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रहे थे, बहुत ही उसके साथ कह सकते हैं हम लोग कि पोलाइट, उससे बहुत रिसीव किए. ऐसा नहीं समझे कि हाँ वो अमीर है, सुपीरियर है, तो उसको थोड़ा सा अलूफ कर दे या फिर उसे आइसोलेट कर दे, ऐसा नहीं. वेलकमिंग थे लोग उसके लिए. देयर हैड बीन नो फॉर्मेलिटी. अमीर लोग हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग उनके सामने झुक जाएंगे, ऐसा नहीं था. या फिर फॉर्मल हो रहे थे कंडक्ट में कि हेलो सर, हाय मैम, अपने जैसे पुराने दोस्त से मिलते हैं वैसे ही वो लोग बिहेव कर रहे थे, फॉर्मल नहीं हो रहे थे. नो स्टिफनेस, कुछ भी उनके बीच में एक रिजिडनेस नहीं था. बहुत सब कुछ वॉज गोइंग विद द फ्लो, एवरीथिंग वॉज एट ईज. ही हैड सून फेल्ट अक्वेंटेड विद ऑल द रूम. अक्वेंटेड मीन्स जान पहचान का. तो फिर जल्द ही उसे पता चला कि सबसे ही वो दोस्ती कर लिए, जितने भी वहाँ पे मेरिटन के इम्पॉर्टेंट लोग थे. लॉन्गबर्न से भी जो मिसेस बेनेट और उनकी 5 डॉटर आई थी, तो सबसे वो लोग जान पहचान मिस्टर बिंगली बहुत ईजिली कर लिए. एंड एज टू मिस बेनेट, ही कुड नॉट कंसीव एन एंजल मोर ब्यूटिफुल. और जहाँ तक मिस बेनेट का सवाल है, यानी कि जेन बेनेट, तो उससे ज़्यादा एक अप्सरा, एक एंजल या देवदूत कह सकते हैं हम लोग, उससे ज़्यादा अच्छी, उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल, प्रिटी वो कभी किसी को देखे नहीं थे. डार्सी ऑन द कॉन्ट्रारी, ये था मिस्टर बिंगले का ओपिनियन जो अभी बॉल हुआ था. अब डार्सी के बारे में क्या कहा जाता है. डार्सी ऑन द कॉन्ट्रारी हैड सीन अ कलेक्शन ऑफ पीपल इन whom there was little beauty and no fashion. डार्सी दूसरी तरफ देखे थे एक झुंड लोगों का जिनमें थोड़ा ही खूबसूरती था, एंड नो फैशन, और बिल्कुल भी फैशन सेंस, ड्रेसिंग सेंस या उस समय का जो प्रचलित जो भी होगा डे टू डे लाइफ में वेयर करना क्लोथिंग, तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे लोग गरीब थे तो उनका उतना फैशन सेंस डेवलप नहीं होगा. डार्सी क्योंकि अमीर घर से आए हैं तो उसे थोड़ा सा लगेगा कि ये लोग कैसे ड्रेसअप किए हैं, ये लोगों में तो कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है या कोई मैनरिज्म नहीं है. सिर्फ फैशन का मतलब ड्रेस से नहीं है, उनके मैनरिज्म से भी है. For none of whom he had felt the smallest interest. और किसी के लिए उसके मन में किसी के लिए एक झुकाव नहीं आया, एक रुझान नहीं आया, इसका मतलब यही है. from none received either attention or pleasure. ना उसका किसी के प्रति लगाव हुआ, वहाँ पर जान पहचान अच्छे से हुआ या मित्रता बढ़ा, ना दूसरे लोगों की तरफ से हुआ, क्योंकि इट इज़ अ रेसिप्रोकल रिलेशन, मतलब इट इज़ अ 2-way रिलेशन. इधर से आप इज्जत देंगे तो उधर से भी मिलेगा. इट इज़ नॉट अ 1-way रिलेशन. तो ना मिस्टर डार्सी को कोई पसंद आए, ना उनको रिटर्न में कोई पसंद किया. तो इसका मतलब हम लोगों को क्या समझ आ रहा है, जैसे एक कहावत नहीं है हिंदी में पॉपुलर, यथा दृष्टि तथा सृष्टि. तो इसका मतलब यही है कि जो जैसे होते हैं उसे लोग वैसे ही दिखते हैं. तो ये मिस्टर बिंगले का ओपिनियन था. मिस्टर बिंगले जो बहुत सरल है, उनको सभी लोग अच्छे लगते हैं, और मिस्टर डार्सी जो ईजिली इम्प्रेस नहीं होते हैं, तो उनको किसी में इंटरेस्ट भी नहीं आया, उनको किसी के प्रति रुझान भी नहीं आया. तो ये था. मिस बेनेट ही एक्नॉलेज्ड टू बी प्रिटी. लेकिन मिस बेनेट के लिए उनका, ये मिस जेन बेनेट के लिए है, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, एलिजाबेथ बेनेट के लिए नहीं है ये. मिस बेनेट ही एक्नॉलेज्ड टू बी प्रिटी बट शी स्माइल्ड टू मच. जेन बेनेट भी अच्छी लगी, प्रिटी थी, वो सुंदर थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मुस्कुराती थी, बिना बात के बाद में भी स्माइल करते रहती थी. तो थोड़ी सिली कह सकते हैं हम लोग को, कि डार्सी को थोड़ी सिली लगी होगी या
बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर लगा होगा कि इतना क्यों स्माइल कर रही है। अब लास्ट पैराग्राफ, मिसेस हर्स्ट, ये मिसेस हर्स्ट आप लोगों को याद होगा, वही है मिस्टर बिंगले की मैरिड बहन जिनका मैरिज हो गया है। मिसेस हर्स्ट एंड हर सिस्टर यानी कि कैरोलाइन बिंगले, जिसका मैरिज अभी तक नहीं हुआ है, मिस बिंगले जिनका पॉपुलरली नाम हो गया है। मिसेस हर्स्ट एंड हर सिस्टर अलाउड इट टू बी सो, मिसेस हर्स्ट और उनकी सिस्टर भी इस बात पे अग्री की कि हाँ प्रिटी तो है, बहुत प्यारी भी है, बट स्टिल दे एडमायर्ड हर एंड लाइक्ड हर, लेकिन फिर भी वो लोग मिसेस हर्स्ट और उनकी बहन जेन बेनेट को पसंद की और उसका तारीफ़ की, एंड प्रोनाउंस्ड हर टू बी अ स्वीट गर्ल, और उसे ये एक डिक्लेरेशन की कि हाँ वो बहुत ही अच्छी लड़की है, एंड whom दे शुड नॉट ऑब्जेक्ट टू नो मोर ऑफ, और इनको पहले ही एक ऑब्जेक्शन नहीं दे देना है, एक पहले ही अपने मन से रिजेक्ट नहीं कर देना है या साइड नहीं कर देना है कि उसके बारे में तो और नहीं जानने का मन है, इनको उसके बारे में और जानना है, उससे और दोस्ती बढ़ाना है। मतलब ये लोग एक तरीके से प्रॉपर प्रोस्पेक्ट एज अ कैंडिडेट देख रही होंगी कि हाँ मिस्टर बिंगले का उससे मैरिज हो सकता है। मिस बेनेट वॉज देयरफॉर एस्टैब्लिश्ड एज अ स्वीट गर्ल, इसीलिए मिस बेनेट को सब लोग म्यूचुअली अग्री कर गए, एक यूनानिमस ओपिनियन बना लिए कि हाँ बहुत अच्छी लड़की है, एंड देयर ब्रदर फेल्ट ऑथराइज्ड बाय सच कमेंडेशन टू थिंक ऑफ हर एज ही चोज, और इसीलिए उनके भाई का भी सहमति हो गया और एक डिक्लेरेशन कर दिए हैं, एक फॉर्मल और ऑफिशियल प्रेस बोलते हैं कमेंडेशन को, तो वो अपना ओपिनियन दे दिए हैं कि हाँ वो बहुत अच्छी है, एंड आई सी माई सेल्फ टुगेदर विद जेन बेनेट इन फ्यूचर. So this was it, and now we will begin chapter 5 in next video. Thank you.